अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं बीना सफदर और आपका वेलकम है मेरे चैनल माय सिंपल कुजीन में। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। तो आज जो रेसिपी मैं आपसे शेयर करने जा रही हूं वो बहुत ही मज़ेदार, चटपटे और रेशेदार आलू बोटी कबाब की रेसिपी है। इसको ज़रूर आप ट्राई करें, बहुत मज़े के बनते हैं। और चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी रेसिपीज़ बर वक्त मौसूल हों। यहाँ पर मैंने आधा किलो आलू ले लिए हैं, उनको बॉईल किया है और उनको मैश कर लिया है। और अब यहाँ पर मेरे पास 750 ग्राम बीफ का मीट है, बोनलेस, और इसको मैंने बॉईल कर लिया है 1 टीस्पून सॉल्ट और 1 टीस्पून अदरक लहसुन पेस्ट डालकर, और इसके बारीक रेशे बना लिए हैं। अब बीफ को हम आलूओं में शामिल करेंगे और इसमें ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, क्योंकि सॉल्ट हमने बीफ बॉईल करते वक्त भी ऐड किया था, इसलिए यहाँ पर ½ टीस्पून यूज़ करेंगे। चिकन पाउडर 1 टीस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्च 1 टीस्पून, भुना कुटा धनिया 1 टीस्पून, भुना कुटा ज़ीरा 1 टीस्पून, और यहाँ पे अनारदाना मैंने तवे पे भूनकर इसको कूट लिया है 1 टीस्पून, और 2 प्याज चॉप कर ली हैं बारीक, इसको मैंने डाल दिया है, और 2 हरी मिर्चें बारीक चॉप करके डाल दी हैं। 2 टेबलस्पून हरा धनिया इसमें चॉप करके डाल दिया है। 1 टीस्पून मस्टर्ड सॉस और 1 टीस्पून सोया सॉस। इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से हम मिला लेंगे। तो व्यूवर्स, ये कबाब इतने मज़े के बनते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले मेरे यहाँ दावत हुई, ईद की दावत में मैंने बनाए, तो मेहमानों को इतने पसंद आए कि उन्होंने इसकी रेसिपी की फरमाइश की है, जिसकी वजह से मैं इसको चैनल पर भी अपलोड कर रही हूँ। अब ये देखिए, कबाबों का मसाला मैंने मिला लिया है। अब हाथों पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर और थोड़ा सा कबाब का मिक्सचर हाथ में लेकर इसकी कबाब की शेप बना लेंगे। और ये देखिए, इस तरह से मैंने सारे कबाब बनाकर प्लेट में रख लिए हैं। 2 अंडे तोड़कर उनको बीट करके रख लिया है। 1 कप ब्रेड क्रम्ब ले लिए हैं और यहाँ पर मैंने मीडियम फ्लेम पर ऑयल फ्राई करने के लिए गरम कर लिया है। अब कबाब को पहले अंडे में अच्छी तरह से कोट करके उनको ब्रेड क्रम्ब्स में डालेंगे और उनमें अच्छी तरह से कोट करके एक प्लेट में रखते जाएंगे। अब कबाबों को गरम ऑयल में डालने के बाद दोनों तरफ से 3-4 मिनट तक गोल्डन होने तक इनको फ्राई करना है। और 3-4 मिनट के बाद देखिए, ये गोल्डन और क्रिस्पी हो गए हैं, तो इनको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखें कितने ये कबाब रेशेदार और मज़ेदार बनकर तैयार हो गए हैं। इनको आप केचप से खाएं, इमली पुदीने की चटनी और रायते के साथ खाएं, इनको नान के साथ या रोटी के साथ खाएं, इनका कबाब पराठा रोल बनाकर खाएं या पुलाव और बिरयानी के साथ खाएं। सबसे बहुत ही मज़ेदार लगते हैं और सब आपकी तारीफ़ करेंगे जब भी आप ये बनाएंगे, और बच्चे तो इसको बार बार खाना चाहेंगे। और मुझे ज़रूर बताइएगा, अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी तो कमेंट्स में बताएं, और इसको एक लाइक दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके और इसको फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी और अच्छी सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।